गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण 4th क्लास हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक्स खोल के बैठिए। तो बच्चों, भाषा के बारे में आप क्या जानते हैं? आप बता सकते हैं कि भाषा क्या होती है? तो बच्चों, ये जो भाषा है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है बच्चों? बोलना। तो हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो भाषा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार को एक दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे के विचार हम खुद समझ सकते हैं। तो बच्चों, भाषा की एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। भाषा की परिभाषा ये है कि जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे से, उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो हमारा जो भारत है बच्चों, उसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, कश्मीरी, मणिपुरी आदि। तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और संसार में और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे रूस की भाषा क्या है? रूसी है। चीन की भाषा क्या है? चीनी है। इंग्लैंड की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषा के जो रूप हैं, मुख्यतः 2 रूप हैं बच्चों। इसके भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक और लिखित, इसको मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। बुक में ही आपके इसमें मौखिक के बारे में लिखा हुआ है। तो मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। प्रायः आपसी बातचीत तथा भाषणों में इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आप कुछ भी बोलते हैं किसी और से, तो वह भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा कहलाती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपने मुख के द्वारा कर रहे हैं, तो मुख के द्वारा बोली गई भाषा मौखिक भाषा। अर्थात अगर कोई भाषण देता है तो वो भी मौखिक होता है। कोई गाना सुनते हैं हम, वो भी मौखिक होता है। किसी से कहानी सुनते हैं, वो भी मौखिक होता है। मतलब कि जो फ़ोन पे बात करते हैं वो भी मौखिक होता है, ठीक है। आपस में बातचीत करना आदि मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। अब बच्चों, बात करते हैं लिखित भाषा की। लिखित भाषा जो होती है, तो जब भी हम अपने मन के भाव या विचार प्रकट करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप, जब भी हम अपने भाव या विचार को लिखकर प्रकट करते हैं, यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पत्र लिखना, निबंध लिखना, कहानी लिखना, ये सभी भाषा के लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। तो बच्चों, भाषा का एक अन्य रूप भी है जो निम्नलिखित है, जिसे कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। मतलब कि इशारों के द्वारा किसी को कुछ समझाना। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग केवल संकेतों से अपने विचार प्रकट करने के लिए किया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि यातायात पुलिस जो होती है, वह भी संकेतों में ही कि इधर से लेके जानी है और कहाँ पर रोकना है, तो वह संकेतों में ही सब बताते हैं, ठीक है। भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, और वो ये हैं, आप अपनी बुक में यहाँ पे पढ़ लेना इन सभी भाषाओं को। 22 भाषाएं हैं ये, ठीक है, जिनको मान्यताएं भारतीय संविधान में मिली हुई हैं। अब बच्चों, अगला टॉपिक है आपका लिपि। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे भारत की जो राष्ट्रभाषा है वह है हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।
अब बच्चों लिपि क्या होता है? भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों, चिन्ह, ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संकेतों, चिन्ह, ध्वनियों को लिखने की विधि को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मतलब कि अब देखिए अब आप इससे बहुत अच्छी तरह समझेंगे। अब आप हिंदी में राम लिखते हैं, ठीक है, राम, और अंग्रेजी में राम लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये हिंदी भाषा के लिखने का रूप है और ये इंग्लिश भाषा के लिखने का रूप है। तो दोनों ही तो राम हैं, है ना, दोनों राम हैं, लेकिन ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भाषा के लिखने का रूप है। क्या कहते हैं इसको लिपि कहते हैं। ठीक है, तो भाषा जिस तरीके से भाषा लिखी जाती है उसके कुछ अपने ही चिन्ह होते हैं, अपनी ही ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, अपने ही अलग शब्द होते हैं। तो ये भाषा जिसमें भी हम भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने की विधि, भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। अब बच्चों लिपि जो होती है अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे कि हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है। और उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। तो बच्चों ये जो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको ध्यान रखना, देवनागरी लिपि है हमारी हिंदी भाषा की। अब अगला टॉपिक है आपका व्याकरण। सभी भाषाओं के अपने कुछ नियम होते हैं। किसी भाषा को बोलने, पढ़ने तथा लिखने के लिए व्यक्ति को उस भाषा के नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, भाषा के नियमों को ठीक प्रयोग करके व्यक्ति शुद्ध बोलता है, शुद्ध पढ़ता है और शुद्ध लिखता है। भाषा के नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। तो भाषा के कुछ नियम होते हैं, उन्हें ही व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप क्या बताते हैं कि मेरा नाम राम है। ठीक है, राम को ले लेते हैं, मेरा नाम राम है। और अगर आपसे कोई इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप क्या कहेंगे? माई नेम इज़ राम। ठीक है, तो ये जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा है इसके अलग अलग नियम हैं। जैसे कि आपने बोला मेरा नाम राम है, ठीक है, और अंग्रेजी में आपने बोला माई नेम इज़ राम, माई नेम इज़ राम। ठीक है, अब इसको हिंदी में बनाने की कोशिश करते हैं। माई मिस मेरा नाम, नेम मिस नाम, इज मिस है और राम। ठीक है, अब इसको अगर हमने हिंदी में बदला तो ये इसका मतलब ये आया, मेरा नाम है राम। ठीक है, और हम वैसे क्या बोलते हैं हिंदी में कि मेरा नाम राम है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं व्याकरण। मतलब व्याकरण में जिस तरीके से भाषा का नियम है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो भाषा के नियम को ही उसका व्याकरण कहते हैं। जैसे कि हमने अभी ध्यान से इनको करा। ठीक है, मेरा नाम राम है और माई नेम इज़ राम, हिंदी में उसका मतलब ये बन रहा है, मेरा नाम है राम। ठीक है, और हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, अगर अच्छे तरीके से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि मेरा नाम राम है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी के नियमों को कहते हैं व्याकरण। व्याकरण के अंग देख लेते हैं बच्चों। 3 अंग हैं इसके, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या आता है? इस विभाग में वर्णों की रचना, उच्चारण, भेद आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शब्द विचार में क्या आता है? इस विभाग में शब्दों की रचना, भेद, प्रयोग आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार में क्या आता है? इस विभाग में वाक्य रचना,
भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा है, अभी मैंने आपको बताया, हिंदी, फ़ारसी, सांथली। तो हिंदी जो है वह हमारी राष्ट्रभाषा है। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के अभी हमने पढ़ा 3 अंग हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए 2, 3, 5, तो हमें लगाना है 3। अंग्रेजी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। तो रोमन लिपि जो है वह अंग्रेजी भाषा की लिपि है। कहानी सुनना, कहानी कहना, सुनना भाषा का रूप है। तो अब हमें बताना कौन सा रूप है, लिखित है, मौखिक है, सांकेतिक है। तो कहानी कहना मतलब हम मुंह से बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा का रूप है, ये मौखिक भाषा, ठीक है। भाषा का ये मौखिक रूप है। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 10, 15 और 22। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। अभी हमें इसमें बताना है कि कौन सा रूप प्रकट हो रहा है, ठीक है। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं, ठीक है। तो दादी जी कहानी सुना रही हैं तो वह बोलेंगी। तो ये कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। मोहन द्वारा विद्यालय का गृह कार्य करना, गृह कार्य करने में लिखना पड़ता है, तो ये कौन सा रूप है, ये लिखित रूप है। मीरा द्वारा पत्र लिखना, तो मीरा द्वारा पत्र लिखना ये भी लिखित रूप है। अखिल द्वारा स्कूटर गली में मोड़ने हेतु हाथ हिलाना, तो यहाँ पे बच्चों मोड़ने हेतु तथा हिलाना लिखा है, यहाँ पे हाथ हिलाना लिख लेना, ठीक है। तो ये है सांकेतिक भाषा। पंडित द्वारा श्लोक बोलना, तो ये है मौखिक भाषा। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन आंसर्स के मैं आपको PDF भेज दूँगा। तो यहाँ आपका यह पाठ समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।